कोविड में कई बार फ़र्क नहीं होता, तो पता करा जाए कि ये जो निमोनिया के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस आते हैं वो क्या। तो ये हमारा फैसिलिटी बेस्ड सर्वेलेंस जो है नेटवर्क, उसको और एनर्जाइज करेंगे और चलता हुआ है, अच्छा चला हुआ है वो करेंगे। दूसरा हमारा कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस है एनसीडीसी का IDSP के अंतर्गत, उसके से भी रिजल्ट्स वॉच किए जा रहे हैं, वहाँ भी कोई पैनिक का सिग्नल नहीं है। तीसरा सिस्टम हमारा वायरोलॉजिकल सिस्टम है, जो 28 लेबॉरेटरीज़ हैं ICMR की और NCDC की मिला के, उनके ऊपर भी वॉच है। वो 3-4 जगह में से वायरोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे करते हैं कोई भी व्यक्ति को जब निमोनिया ILI जैसे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा हमारा इंसाकॉक सिस्टम, तो सब जगह से जो वेरिएंट आते हैं, वायरस आते हैं, उनको जीनोमिक सीक्वेंस करता है, वो 50 लेबॉरेटरीज में। तो सारा ही ये सिस्टम, और फिर वेस्ट वाटर सर्वेलेंस है। इस सारे सिस्टम को माननीय मंत्री जी ने उनका जायज़ा लेने के बाद कहा है कि उसमें इंटेंसिफाई किया जाए, रिगर लाया जाए और उसके SOPs को फॉलो करा जाए, और अप्रिशिएट भी किया कि अच्छा काम हो रहा है, उसके ऊपर हम वॉच करें। दूसरा पॉइंट है कि इसी की समीक्षा के लिए जैसे ज़रूरत होगी माननीय मंत्री उसकी समीक्षा लेंगे, लेकिन हर हफ्ते मिलने का फैसला करा गया है कि वी आर मीटिंग एवरी वीक एंड एज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मिनिस्टीरियल लेवल रिव्यू विल बी अंडरटेकन। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी ज़ुकाम इस मौसम में होता है, हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी ज़ुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूँ तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहाँ भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी